वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा हंटर बीफ, मसाले वाला हंटर बीफ, जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो गोश्त का पार्चा, जिसे हमने इस तरह से कट दिया है। इसको हमें क्रॉस में कट लगाना है, ये देखिए इस तरह से। इसे हमने कट लगा लिया है। 4 खाने के चमचे हमें चाहिए पपीता, जिसकी हमने पेस्ट बना ली है। 2 खाने के चमचे हमें चाहिए लहसुन अदरक की पेस्ट। 1 अदद लीमू, 1 चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चमचा लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चमचा पिसा हुआ नमक, 1 चाय का चमचा ज़ीरा पाउडर, जिसे हमने भून के पीस लिया है, और थोड़ी सी टाटरी सिट्रिक एसिड। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर इस पार्चे में लहसुन अदरक की पेस्ट लगाएंगे। इसे हमने हर जगह लगा लेना है, ताकि इससे हमारा गोश्त अच्छी उसकी खुशबू हो जाए। इसके बाद हम इसमें पपीता लगाएंगे। इसे भी हम सब तरफ से लगा लेंगे, आगे पीछे। और ये जो हमने कट्स करे हैं, इन कट्स में भी हम इसको इस तरह अंदर कर देंगे। अब इसके बाद हम अपना ये लीमू निचोड़ेंगे। लीमू के हमको सीड्स रोक लेने हैं, ये देखिए इस तरह से। हमने लीमू के सीड्स रोक लिए हैं, ये देखिए अच्छी तरह से। और अब ये लीमू का रस हम सब तरफ मिला देंगे। इसे हमने अच्छी तरह मिक्स करना है सब चीज़ों को। और इसके बाद हम अपने ये तमाम खुश्क मसाले, नमक आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं, आप इसमें ये लगा दें। हमें ये तमाम मसाले लगा के तकरीबन 8 घंटे के लिए रखना है। फिर 8 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज में रख देंगे। ये देखिए हमने ये तमाम मसाले मिक्स कर लिए हैं, और अब इसके अंदर इस तरह हम सब तरफ से लगा लेंगे इनको। इसमें हमने कोई केमिकल ऐड नहीं किया है। तमाम मसाले ऐसे हैं जो आपको आसानी से दस्तयाब होंगे, आराम से मिल जाएंगे। चलिए 8 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे और बताते हैं कि आगे क्या करना है। 8 घंटे बाद हमारा हंटर बीफ जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो इस शक्ल का हो जाएगा। ये देखिए
और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी भी होगा। अब हम सबसे पहले एक एल्युमिनियम फॉइल लेंगे और उसको इस तरह किसी भी स्टैंडर पे रखकर हम एल्युमिनियम फॉइल रखेंगे और साथ ही हम एक इस तरीके का सूती मोटा धागा लेंगे। धागा हम इसके ऊपर पहले इस तरह रखेंगे, फिर उसके बाद हम अपना ये मैरिनेट हुआ हुआ पार्टा रखेंगे और इसके ऊपर ये तमाम मसाला डाल देंगे जो भी पानी के साथ है। और अब हम इसको इस धागे से लपेट देंगे, हल्का सा टाइट सा बांध लेंगे ताकि हमारा मसाला बिल्कुल भी बाहर ना हो। अब हम इसको हल्का हल्का टर्न करके और सब तरफ से लपेट लें। ये ऑप्शनल है, चाहे आप इसको बांधें या ना बांधें, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल में इसी तरीके से इसको यूं ही सादे बगैर धागे से लपेटे भी आप यूं ही रख सकते हैं। ये देखिए धागा हमारा लिपट चुका है, हमने इसके अंदर इसको टर्न कर लिया है। अब हम इसको इस तरह इसमें फोल्ड कर लेंगे एल्युमिनियम फॉइल में और साथ ही इसको हम इस तरह हर तरफ से इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये तमाम साइड इसके इसी तरीके से ऊपर आ जाएं तो बहुत अच्छा है। ये हमने रैप करके एक साइड पे रख लिया है। चलिए अब इसको कुक करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से एक बड़ा पतीला लेंगे। पतीले के अंदर हम कोई भी रिंग, कोई कटोरा या ये रिंग या इस तरीके का कोई भी कटोरा रख लेंगे ऐसे। ये देखिए अगर हम कटोरा रखते हैं तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी भी डालना होगा इस तरह, ताकि हमारा ये कटोरा बीच में से उठे नहीं। लेकिन हम जो हैं हम ये अपना स्टैंड रख रहे हैं, इसलिए हमें इसमें पानी को डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये इस तरह ये रख लिया और अब हम इसके अंदर अपना ये हंटर बीफ का पीस रखेंगे और साथ ही हम इसको इस तरह ढक देंगे। इसे हमें तकरीबन 3 घंटे के लिए पकाना है दम पर। 3 घंटे हमारे हो चुके हैं। अब हम इसको निकालते हैं। बहुत गर्म हो रहा है ये देखिए, ये इस तरीके का रेडी हो गया है। और अब हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। सबसे पहले हम इसका जो हमने थ्रेड लगाया था उसको हम रिमूव कर रहे हैं। इस तरह कट करके हमें इसके ऊपर से ये सारा धागा हटाना है। अब आप इसको देख सकते हैं ये किस तरह का टेंडर हो गया है। ये देखें, गोश्त हमारा गल चुका है। ये देखिए, अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
हंटर बीफ हमारा रेडी है। ये रेसिपी मसाला हंटर बीफ की है। वैसे नॉर्मली सिंपल सादा हंटर बीफ भी बनता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जा सकेगी। हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।